आज की वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसके बारे में सभी लोग क्या बोलते हैं बात कर रहे हैं या बात करते रहते हैं, बट कोई ऐसा खुल के सामने आता नहीं। लेकिन उससे पहले आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये संदीप माहेश्वरी सर हैं और इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। मुझे इनका एक बात बहुत ज़्यादा आहत किया, बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़ को सुन के थोड़ा सा अजीब फील हुआ। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जिसके बारे में सभी लोग क्या बोलते हैं बात कर रहे हैं या बात करते रहते हैं, बट कोई ऐसा खुल के सामने आता नहीं, कोई खुल के बताता नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो खासकर ट्रेडर हैं, जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, लॉसेस फेस करें और अपना जो स्टेज है, मेंटल स्टेज है, उससे वो दर्दनाक मेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने डाटा रीड किया होगा 10 में से 9 इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर आर इन लॉसेस। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ रिलीफ मिले, आप वो चीज़ कर पाओ अपनी लाइफ में, अपनी ट्रेडिंग करियर में या अपनी डेली रूटीन में, ताकि उन चीज़ों को करके आप थोड़ा सा अपना जो है ट्रेडिंग को भी इंप्रूव कर पाओ, अपनी मेंटल स्टेज को भी इंप्रूव कर पाओ और अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव कर पाओ। लेकिन उससे पहले आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये संदीप माहेश्वरी सर हैं और इनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। आप इस काफ़ी टाइम से क्या है, जब से भाई इन्होंने मोटिवेशनल ये चर्चाओं में आए थे, तब से मैंने देख रहा हूँ। आप सभी लोग इनको इनसे क्या बोलते हैं ज्ञात होंगे भली बात है कि भैया ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल गुरु हैं, हर किसी को गाइड करते हुए आए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर किसी को इनकी वीडियोस देखता है ना। और इनका क्या बोलते हैं, इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, ताकि जो लोगों को हेल्प करता है उनको क्या करने में, कि जिसको मेंटली जो डिप्रेस है, काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कहीं स्टक है, कुछ है, उन्हें मोटिवेशन चाहिए होता है, जो हार मान चुके हैं, तो वो इन्होंने वो काम किया है कि लोगों को मोटिवेट करके, है ना, ताकि लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएँ। ठीक है। और मैं इनको काफ़ी टाइम से देखा हूँ, काफ़ी सुनता हूँ और मैं भी इनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ। लेकिन मुझे इनका एक बात बहुत ज़्यादा आहत किया, बहुत ज़्यादा मुझे उस चीज़ को सुन के थोड़ा सा अजीब फील हुआ। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँ। तो इनका चैनल है, ठीक है, और सर कॉपीराइट तो नहीं मारेंगे मुझे पता है, ठीक है। बाकी अभी रिसेंट चीज़ें हैं, मैं इनके पे जाता हूँ कम्युनिटी पे। तो मैं इनके कम्युनिटी पोस्ट मैंने कुछ दिन पहले, 2 वीक पहले रीड किया था, और मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे इनका ये ट्वीट, ये कम्युनिटी पोस्ट याद है। इसमें इन्होंने क्लियर बताया है कि ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर हिमसेल्फ। आप इन्हीं को इसीलिए जाते हो, बट ही इज़ इन डिप्रेशन हिमसेल्फ फ्रॉम कब से, 2020 से, आफ्टर कोविड जो आया था उसके बाद से डिप्रेशन में चल रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, उसको क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत उस डिप्रेशन वाले फेज में, आपको पता हो कैसा हो, ये खुद है और इन्होंने ये चीज़ शेयर की। इवन ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, है ना। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के बावजूद भी अगर वो इंसान खुद डिप्रेशन में जा सकता है, तो भाई आप और मैं क्यों नहीं। यही आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, कि अगर ये तक मोटिवेशन डिप्रेशन में जा सकते हैं, जो सभी को मोटिवेशन देते हैं, सभी को उनकी सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं, तो भैया हम तो बिल्कुल जा सकते हैं ना, क्योंकि हम तो रोज़ मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, रोज़ मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देख रहे हैं, रोज़ हमारी इमोशनल डिसबैलेंस होता है, रोज़ हमारी साइकोलॉजी खराब हो रही है। हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें आज अच्छा फील होता है, हमें लॉस होता है, हमें आज बहुत बुरा फील होता है। कभी बड़ा लॉस होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि यार भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही स्टॉप लॉस खा के क्यों गया, और मेरे को ट्रेड से निकाल के प्रीमियम डबल हो गया, काश मैंने कम पे उठाया तो आज मेरे को बहुत बढ़िया पैसा होता और मैं बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा होता। तो ये चीज़ें आती है हमारी लाइफ में, तो भाई ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आपको ट्रेडिंग में डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, आपको बहुत सारी मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, तो वो नॉर्मल सी बात आएगा, है ना। उसका एग्जाम्पल आपके सामने, अगर जब सर ये चीज़ फील कर सकते हैं और वो फील करने के बाद वो चीज़ शेयर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ये चीज़। और मैं भी इसलिए आपके साथ वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हाँ एग्जैक्ट, मैं भी एक टाइम पे डिप्रेशन में था। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यार कैसे डिप्रेशन में था, तो भाई मैं, आपको पता होगा, मैं लॉसेस में था, अराउंड 43 लाख के अप्रोक्स के लॉस में, है ना। 43 लाख का मैंने लॉस किया था। और आपको उस वक्त पता होगा मेरी जो सैलरी थी अराउंड 45,000 है, मेरे पास जो मंथली किस्त बन रहा था वो था अराउंड 1.5 लाख रुपए के आसपास, है ना। लेकिन मैं उस पर एक 43 लाख के लॉस पे एकदम से तो पहुंचा नहीं होगा। मैं 10 लाख के लॉस पे गया, 20 पे गया, 30 पे गया, 40 पे गया, मैं रुका क्यों नहीं, ना 10 पे रुका, ना 20 पे रुका, 30 पे ना रुका, ना 40 पे रुका, मैं स्टिल कंटिन्यू किया और मैं अपना जो चाहिए था मुझे वो अचीव कर पाया। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं उस टाइम पे डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं था। अब आपको क्या ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। तो मैं डिप्रेशन में कब आया, मैं रिसेंट क्या बोलते हैं कुछ टाइम पहले कुछ कंट्रोवर्सीज हुई थी, आप सभी को पता होगा, कुछ कंट्रोवर्सीज में आया था अपना, है ना।
तो उस टाइम से पहले एक मैं ऐसे पीक पे चल रहा था, है ना, और मेरे को क्या हर चीज़ अच्छा अच्छा सुनने का मन कर रहा था कि हाँ यार ये तो है, ऐसे ट्रेडर है, यहाँ से है, वैसा है, अच्छी अच्छी बातें सुनने की मिल रही थी, नेगेटिव कोई चीज़ हो ही नहीं रही थी लाइफ में, है ना। नेम भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है। पैसा आने के बाद मेरे पास सब कुछ है और मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को वो सुनना नहीं था जो मैं, मतलब वो मेरे को वो सुनने को मिल रहा था जो मैं सुनना नहीं चाहता था। दैट वॉज द मेन रीजन ऑफ डिप्रेशन। अब इसको मैं कोरिलेट करता हूँ, ठीक है। जब मैं लॉसेस में था, ठीक है, जब मैं लॉसेस में था ना मैंने वहाँ किसी को बताया, है ना, और ना मुझसे ये कोई कहने वाला था कि भाई तुझसे नहीं हो सकता, है ना। मेरे को एक सेल्फ बिलीव था कि अगर ये लोग कर सकते जिनको मैं देख रहा हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। वो सेल्फ बिलीव था कि मुझे 10 लाख के लॉस से 40 तक ले गया, 40 से मैं कवर अप करके अपना आगे की जर्नी आप लोगों के सामने आज बता पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मुझे वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। देयर वाज नो पीपल, है ना। जब कहा जाता है कि लोगों की मत सुनो, लोगों का काम है कहना, लोगों की सुनोगे आप डिप्रेशन में जाओगे। मुझे भाई कोई डिप्रेशन नहीं था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, एंग्जाइटी थी मुझे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था, बट डिप्रेस नहीं था। डिप्रेस होता तो मैं शायद वहाँ पर कुछ और स्टेप उठा चुका होता, बट मैंने नहीं उठाया। मैं उस स्टेप से निकाल के खुद को लाया, क्योंकि मेरे को किसी ने कहा नहीं, किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया, किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि तेरे से नहीं हो सकता है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, हमें जवाब दे, ये मुझसे किसी ने नहीं बोला, इसलिए डिप्रेस था, डिप्रेशन में नहीं था। लेकिन अभी मैं इस सिचुएशन में, जब मेरे पास सब कुछ था, तब डिप्रेशन में कुछ दिन के लिए मैं गया, इसलिए गया क्योंकि मेरे को पॉइंट्स किए जा रहे थे, मेरे को पूछा जा रहा था, मेरे को गालियाँ मिल रही थी, बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी जो कि मैं सुनने के लिए रेडी नहीं था, मेरे को मन नहीं कर रहा था, मतलब सुनना, है ना। मैं अपने आप को उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, क्योंकि वो मेरे को सुनने का इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे को लोग बोल लेते, और वही मेरे को अंदर अंदर सेल्फ डाउट कर रहा था, क्या क्या मैं सच में ऐसा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ क्यों हो गया। इट मीन्स वो क्या कर रहा था, वो चीज़ होती है, तब आता है डिप्रेशन, जब आपको कोई बोलने वाला होता है ना, जब आपको कोई पॉइंट कर रहा होता है, जब लोगों की आप सुनते हो, है ना। तो ये होता है। अब आपको इन दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस समझ में आया कि बंदा जब 40 लाख के लॉस में था, उसका बहुत बुरी हालत थी, तब डिप्रेशन में नहीं था, लेकिन जब लोगों ने उसको कुछ पूछा, लोगों ने उससे कुछ कहने लगे, लोगों उल्टा सीधा किया, उसने सुन लिया, वहाँ पर वो डिप्रेशन में गया। यही चीज़ होता है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग, अब हम बात करते हैं अपना मेन टॉपिक पे कि भैया ट्रेडिंग के अंदर डिप्रेशन कैसे होता है। ओके, आप सभी लोग ट्रेडर हैं, हम लोग सभी लोग ट्रेडर हैं, तो ट्रेडिंग के अंदर डिप्रेशन की बात करते हैं। ट्रेडिंग में डिप्रेशन होता है। ट्रेडिंग कैसा, आप मार्केट में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट के बाद आपको लॉस हो गया, लॉस पे धीरे धीरे लॉस बढ़ने लगे, आपने पैसा मांगा लोगों से, आपने घर वालों से पैसा मांगा, आपको लॉसेस होने लग गए, और कुछ टाइम पर आप लोगों को वो दिखाने लगे, बताने लगे, लोगों को पता चलने लगे ट्रेड कर रहा है, और तो लोगों को आपके प्रॉफिट्स दिखने लगे, या आप बताने लगे मैं तो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग से कमाता हूँ। तो लोग वहाँ से आपके रिलेटिव्स, आपके अपनी फैमिली वाले लोग आपसे फिर, मतलब क्या है, आप अगर उनके एक फैमिली मेंबर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर निभानी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर नहीं निभा सकते रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहाँ पर क्या आता है, मेंटल प्रेशर आता है ना। मेंटल प्रेशर में अब पहले समझते कि एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन होता है भैया हमें कुछ चाहिए, है ना, मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिट चाहिए, मैं कंटिन्यूस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उससे मैं दुखी हो रहा हूँ, है ना। दुखी होने तक ठीक था, लेकिन वही दुख अगर मैं लॉन्ग टर्म तक अपने अंदर बैठा के रखूंगा, है, कहते हैं ना, अगर 21 दिन तक आप कोई भी एक रूटीन को फॉलो कर लो, आपकी हैबिट बन जाती है। तो 21 दिन तक, मैं एग्जांपल देता हूँ, 21 दिन तक अगर आप भी दुखी रहोगे ना, क्या हो जाएगा, वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। हैबिट मतलब आप फिर क्या होने लग जाओगे, एक डिप्रेस्ड आदमी हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और डिप्रेशन के अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो डिप्रेशन के सिम्टम्स मल्टीपल होते हैं। एंग्जाइटी होती है, होपलेसनेस, मतलब आपको कुछ उम्मीद ही नहीं रखते, आप तो हो ही नहीं पाएगा यार, है ना। आपको क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आप खुश हो जाते हो थोड़ी देर के लिए, कभी आप गुस्सा कर देते हो, कभी आप अपने ऊपर ही गुस्सा कर देते हो। फिर आता है चेंज इन बॉडी वेट, आप कभी ज़्यादा खाने लगे, आप तो खाऊंगा बॉडी बनाऊंगा, फिर कुछ दिन बाद आपका मन हट गया, नहीं यार मैं वेट लूज करता हूँ, है ना, आप खाना छोड़ देते हो, है ना। और अनकंट्रोलेबल इमोशंस, आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, आप क्या बोलते हैं, लो फील करते हो, आपका है ना एनर्जी जैसे नहीं आ रही है, आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है। इंसोमिनिया मतलब क्या, आप बिस्तर में सो रहे हो, अब आपके पास ख्याल आ रहा है कि यार काश मैंने 10 रुपये पर प्रीमियम बाय कर लिया होता तो मेरा 1 लाख हो जाए, 100 रुपये चला गया, 1 लाख 2 लाख हो जाता। ख्याली पुलाव पका रहे हो, है ना, जो कि आप काम कर नहीं रहे हो, बस सोचने में लगे हो। आपका सुसाइडल टेंडेंसी, ये तो लास्ट स्टेप होता है ना। आपके, मैंने ये न्यूज़ भी एक टाइम पर आपके लिए कवर की थी, है ना। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। ओके, और अगर अब बात करें ट्रेडिंग में सिम्टम्स आते कैसे, आप ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, है ना, तो ट्रेडिंग नॉर्मल सी बात है, आपको ये चीज़ें आएंगी,
आपको बिग लॉसेस होंगे, है ना। अब आपको बिग लॉसेस हुए, मार्केट में आप आए हो, आपको रिलेटिव्स पूछेंगे, रिलेटिव्स ट्रोल करेंगे, भैया अच्छा अभी तक कर रहे, अभी तक कुछ किया नहीं है आपने, है ना। आपको क्या बोलते हैं रिफंड रीपेमेंट, आपने किसी से मांगा हुआ उसको देना पड़ेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने लोन लिया हो आप उसको देना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिपेमेंट है। आपको क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज मिसिंग हो सकता था, कल जैसे सेंसेक्स का प्रीमियम 4 रुपये का प्रीमियम 200-250 चला गया, भाई आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आप वहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट बुक करके चले गए। अब आपके दिमाग में वही ख्याल घूम रहा है ना। फिर आपके पास आया था कंटिन्यू लॉसेस, आप भाई मार्केट में लगे हो, आप कंटिन्यू लॉसेस लेते हुए जा रहे हो, आप क्या बोलते हैं अदर्स प्रॉफिट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिप्रेशन का ट्रेडिंग के अंदर, जब आप दूसरों के प्रॉफिट्स को देखते हो। आपने कहा मेरा प्रॉफिट देखा, किसी का भी स्क्रीनशॉट देखा, किसी का भी कुछ भी देखा, आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे कर रहा है, इसका तो प्रॉफिट है, हमारा क्यों नहीं हो रहा, इसके बाद कुछ है। भाई उसका एक्सपीरियंस देखो, उसका क्या बोलते हैं कैपिटल साइज देखो, उसका ट्रेडिंग स्टाइल देखो, उसका डाइवर्सिफिकेशन देखो, वो नहीं दिखता आपको सिर्फ एक चीज दिखता है स्क्रीनशॉट, है ना। उसकी वजह से आपको खुद सेल्फ डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है तो इट मींस डिप्रेशन, है ना। और क्या बोलते हैं आपकी जो सेविंग्स होती है, आपने जो पैसा जमा किया और डूब गया मार्केट में, आपको डिप्रेशन, क्योंकि आदमी की पहचान, आदमी को इज्जत नाम तभी होता है जब उसकी जेब में पैसा होता है। अगर जेब में पैसा नहीं है तो भाई कोई नहीं पूछता है ना। तो मेन रीजन ना फैमिली प्रेशर आएगा जब आपकी एज हो चुकी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। आप ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग में नुकसान कर रहे हो और आपको अपनी फैमिली को कुछ दे नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, उनके लिए फैमिली प्रेशर भी आ रहा है, बोलने लग रहे भाई क्या कर रहा है तू, तब से लगा पड़ा है, लॉसेस हो रहे हैं, तू जॉब क्यों नहीं दे रहा है, क्या हो गया। तो वहाँ पे फैमिली प्रेशर, इट मींस आदमी वहाँ पे डिप्रेशन में चले जाता है। तो ये होता है ट्रेडिंग की वजह से डिप्रेशन। अब बात करते हैं भैया इससे निकला कैसे जाए। निकलने का रीजन निकलने का आपको क्लियर सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको निकलना आना चाहिए और आप निकल भी जाओगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं निकल सकते, सभी लोग निकलते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया आपकी लिमिट क्या है, कहाँ पे स्टॉप करना है, व्हेन टू स्टॉप ट्रेडिंग, ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप भाई बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। आपको ये पॉइंट ध्यान पर रखना है कि आपको निकलना आना चाहिए, अपनी ट्रेडिंग पर कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको ट्रेडिंग में स्टॉप देना आना चाहिए। ये नहीं कि आज आपका 10 लाख चला गया या 1 लाख चला गया, अगले दिन आप 2 लाख मांग के लिया, 3 लाख मांग के लिया, इस तरीके की हरकतें करोगे तो भाई आप गैमलिंग कर रहे हो, तो फिर गैमलिंग में बहुत बुरा फंस जाओगे। इससे दूर है ना, सीरियस ट्रेडिंग करे तो डिप्रेशन आने वाली नॉर्मल सी बात है ना। फिर आते हैं आपको कंट्रोल कैसे करना है। आपको डिप्रेशन में खुद को कंट्रोल करना होता है, खुद पे अपनी मतलब कहते हैं ना खुद पे विजय पाओ तो आप भाई सब कुछ कर लोगे, खुद के मन पे विजय पाओ सब कुछ कर लोगे। तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं कैसे आपको इस चीज़ को करना है। मैंने इस चीज़ें फॉलो की, मैं फॉलो करता हूँ। जैसे आप मेरे को देखते हो भाई वीकेंड में घूमने चले जाता है, भाई मेरा मन करता है घूमने का, मेरे को अच्छा लगता है घूमने से। पता है क्या बेस्ट तरीका है भाई, अगर आप एक ट्रेडर हो, आप मंडे टू फ्राइडे स्ट्रेसफुल रहते हो, आपको लॉसेस भले ही हो रहे हैं, लेकिन आप वीकेंड आपके पास है, वीकेंड में चार्ट देखना बंद करो। वीकेंड तो दिमाग अपना ना चार्ट के बीच में दिमाग चिपकाना बंद करो कि यार स्क्रीन के साथ आप बैठे पड़े हो कि यार कल में यहाँ मेरे को मिल जाए, मैं कमा लूँ। भाई जब ऑन द मार्केट जो होता है वो आपको पता है, तो इससे अच्छा है जब आपके पास फ्री डेज है ना, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि भैया आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करो या कहीं भी जाओ, बाहर चले जाओ थोड़ा घूमने। उससे क्या होता है जब आप एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे, तो आपको नए लोग देखने को मिलेंगे, नया एरिया देखने को मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर कुछ लोग होंगे जिनके पास थोड़ा बहुत है लेकिन वो बहुत खुश है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी उनको देख के कि हाँ यार मेरे पास एटलीस्ट इतना सब तो है ही, इनके पास इतना कुछ है, इनका कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी इतना हैप्पी है, इतना अच्छे जी रहे हैं, इट मीन्स मेरे पास बेटर लाइफ। तो आपको ना कुछ असल सत्य होते हैं ज़िंदगी के, वो समझने को या वो देखने को मिल जाता है। तो जब आदमी कुछ चीज़ देखता है तभी उसको उस चीज़ समझ में आती है ना। अगर कोई बताएगा तो तब समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैंने वहाँ पर पॉइंट यहाँ पर एक नोट किया है, स्टार्ट ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग। थोड़ा सा ट्रैवल करो भाई, बहुत बेस्ट है, आप डिप्रेशन से निकल जाओगे। फिर आता है अवॉइड सोशल मीडिया। पहली चीज़ है भाई सोशल मीडिया को अवॉइड करो, अवॉइड स्क्रीन टाइम। जितना कम स्क्रीन टाइम, जितना फोन कम देखोगे, जितना सोशल मीडिया कम देखोगे उतना सही रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया में वो चीज़ दिखाई जाती है जो एक्जैक्टली पॉसिबल नहीं होती है ना। आपको क्या बोलते हैं बहुत सारे दिखाएंगे, बढ़िया आज मैंने ऐसे प्रॉफिट कर लिया, ऐसे प्रॉफिट कर लिया, लेकिन भाई आपको उसके पीछे का पता होना चाहिए कि कैपिटल कितना यूज़ किया है, जर्नी कितनी लंबी है ना, और कितने टाइम से मार्केट में काम कर रहा है। वो चीज़ आपको पता नहीं होती, आपको सिर्फ एक लगता है यार इसने एक सेकंड में स्केल मारा, इतने लाख बना दिए, मेरा क्यों नहीं बनना, मैं भी बना लूंगा, मैं भी कर लूंगा। ये चीज़ आपके अंदर एक गलत फहमी पैदा करती है मार्केट से लेकर। ये सच्चाई है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। मार्केट में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। आपने देखा होगा कि भाई अगर किसी भी चीज़ के लिए हो, आज बिटकॉइन की कीमत या 20, 25, 30 लाख रुपए है भाई। 2010-11 में बिटकॉइन कितने का था, है ना। बिटकॉइन कितने का था, बिटकॉइन वही तो था 1, 2, 4, 5, 10, 20 रुपए का होगा, है ना। उस वक्त किसी को पता था, लेकिन वो कंटिन्यूस जब उस पर इन्वेस्टमेंट आया टाइम के साथ, वो इतनी वेल्थ अपनी बना गया। वही ट्रेडिंग है, वही हर लाइफ के हर फेज में वही चीज़ होता है। आप सडन अचीवमेंट लेने की कोशिश मत करो ट्रेडिंग में कि मुझे आज ही प्रॉफिट हो जाए। अगर आप यही
यही सोचते रह जाओगे कि मुझे आज ही प्रॉफिट हो जाए, आज ही चाहिए, क्विक गेन्स के पीछे भागोगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कीप योरसेल्फ एक्टिव, हमेशा खुद को एक्टिव रखना, थोड़ा स्पोर्ट में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखो। आपका माइंड जितना फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उतनी शार्प हो जाएगी। फिर आता है रीड बुक्स, भाई किताबें पढ़ो, है ना, बड़े बड़े जो ऑथर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल एजुकेटर होते हैं, उनकी बुक्स पढ़ो। आपको रियल मार्केट में रियल कैश फ्लो कैसा होता है, एग्जैक्ट रिटर्न्स कैसे बनते हैं, क्यों हमें बैंक 4-5% देता है, क्यों हमें म्यूचुअल फंड 18-20% देता है, आपको तब समझ में आ जाएगा, है ना। आप ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दोगे कि यार मेरा 1 लाख का प्रीमियम 2 लाख हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्टॉप होगी तब जब आप बुक्स रीड करोगे। स्टॉप एज्यूमिंग, मतलब एज्यूम करना है कि यार एज्यूम कर लेते हैं यार, वो जो है ना ख्याली पुलाव पकाना, वो बंद कर दो मार्केट के अंदर, है ना। मेडिटेशन करो एटलीस्ट, अगर आप एक ट्रेडर हो, एक सीरियस ट्रेडर हो, एटलीस्ट 5 मिनट मेडिटेशन कर लो, बहुत है। मैं नहीं कहता कि ऐसे बैठे रहो दिन भर, बाबा कोई नहीं बन सकता, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, 5 मिनट करना है सब। ठीक है, फिर आता है स्टार्ट ट्रैवलिंग, वो मैंने आपको बता दिया, है ना। मेक ट्रेडर फ्रेंड्स, बहुत बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसी कम्युनिटी बनाओ जहां पे वो आपको समझ सके, आप उनको समझ सको। आप किसी दूसरे को बताओगे जिसको पता नहीं है ना, उसको कहोगे भाई मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है आज, वो सोचेगा ना ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट डेली करता है, इसका मतलब 20 दिन मार्केट खुलता है, 20 लाख रुपए महीने का बनाता है, इसका मतलब इससे पैसे मांगेंगे, ये इससे हम दोस्ती कर लेते हैं, आपसे मतलब के लिए दोस्त रहेगा, आपके किसी काम नहीं आएगा। आपको उसे नहीं पता होगा कि यार आप ट्रेडिंग में क्या होता है ना। लेकिन आप अगर किसी ट्रेडर को कि भाई मुझे 1 लाख, मैंने आज 1 लाख रुपये बनाया, वो आपसे पूछेगा स्ट्रेटजी क्या था, सेटअप क्या था, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या था, है ना। क्यों? क्योंकि आप उससे रिलेट कर रहे हो, वो आपको समझ जाए, उसको पता हो कल कितना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, महीने में कितना रिटर्न बनता है, कैसे करता है, तो वहाँ पर आप रियल दुनिया में जियोगे। ठीक है, फिर उसका आता है टाइम विद योर पेरेंट्स। बेस्ट पार्ट, फैमिली के साथ टाइम दो, पेरेंट्स के साथ टाइम दो, क्योंकि दुनिया के अंदर जो आपका अपना है वो आपके पेरेंट्स हैं। एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, नो वन इज़ योर। तो अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ जितनी चीज़ें शेयर करोगे, वो आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। और खासकर अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड किया करो, क्योंकि वो आपसे कुछ उम्मीद नहीं रखती कि यार तू ऐसा करो, कहती बस अच्छे से रहे, अच्छे से खा, अच्छे से पी, है ना, अपना गलत संगति मत रहे। उनको कुछ नहीं चाहिए, कम कमाए ज़्यादा कमाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए उनका एक बेटा है बेटी है वो मैटर करता है। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, आपका खुद ब खुद आपका ना एक जो होता है ना ऑरा, वो खुद ठीक हो जाएगा। नेगेटिव पीपल से दूर रहो, है ना, और ये फेक पीपल से दूर रहो, और जो आपको क्या बोलते हैं झूठी उम्मीदें दिलाते हैं, इन सब से दूर रहो। इन सब से दूर रह के अगर आप सीरियसली मार्केट में काम करोगे, आप इजीली लॉसेस कवर कर पाओगे, इजीली आप अपनी क्या बोलते हैं डिप्रेशन से निकल पाओगे। और मैं इसलिए आपके साथ शेयर किया, है ना, और मैंने जो अपनी स्टोरी बताई थी कि भाई मैं लॉसेस में डिप्रेशन में नहीं था, इसीलिए मैं निकल पाया। क्यों? क्योंकि मैंने ना किसी को बताया, ना मैंने किसी की सुनी, ना मुझे कोई बोलने वाला था। समझो इस पॉइंट को कि तू नहीं कर सकता। और जब मुझे किसी ने कहा ही नहीं तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता, तो भैया मेरे पास बिलीफ सिस्टम था कि हाँ हो सकता है, पॉसिबल, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। हो गया भाई, आपके सामने ये चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, है ना। और मैं कब डिप्रेशन में था मैंने वो भी बता दिया आपको। सो आई होप आज की वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली डिप्रेशन से कैसे निकलना है, क्यों ये डिप्रेशन ट्रेडिंग में होता है। और अगर जब एक इतने बड़े क्रिएटर, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जब खुद डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो आम बात है हर कोई जा सकता है। उसको एक्सेप्ट करो, उससे निकलो, है ना। और उसको डीप दिमाग में मत डालो कि मैं डिप्रेशन हूँ। कभी अपने आप को बोलना नहीं है कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, क्या होगा, मेरे को बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ। किसी के सामने वो मत दिखाओ अपने आप को, है ना, वीक मत दिखाओ। आप खुद ही अपने आप को निकाल दोगे। आप एक ट्रेडर हो, आप एक इंडिविजुअल वन मैन आर्मी हो, क्योंकि एक ट्रेडर जब सक्सेसफुल होता है तो खुद ही की वजह से होता है, खुद ही की वजह से लॉस करता है। देयर इज नो वन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, बाकी आई होप आपको आज की वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो मेक श्योर एक आप लाइक बटन जरूर दबा देना, ताकि वीडियो और लोगों तक शेयर हो पाए। और शेयर भी करना अपने उन दोस्तों के साथ जो थोड़ा सा परेशान रहते हैं, उनको हेल्प कर सकता है। बाकी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।